नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में। यानी कि आप सभी का जो एडमिशन के फॉर्म है ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि AIOAT के, जो कि दोस्तों 21 जुलाई तक आप लोगों के फॉर्म जो हैं वो भरे जाएंगे। इसके पहले आप लोग जिस कॉलेज को भी अपने फॉर्म में, यानी कि आपके फॉर्म में 3 कॉलेज जो हैं वो भरे जाएंगे और वो कॉलेज बाद में जो है वो परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये है कि जितने भी हमारे भाई बहन एडमिशन लेना चाहते हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन में और उनको अगर स्कॉलरशिप चाहिए यानी कि छात्रवृत्ति चाहिए, तो दोस्तों इस फॉर्म को भरने से पहले ही आप लोग सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपको स्कॉलरशिप कहाँ कहाँ पर मिलेगी और कहाँ कहाँ पर स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपको किस पोर्टल पर जाकर के फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद में क्या करना होगा, संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चाहे वो किसी भी स्टेट का हो स्टूडेंट, सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वीडियो को स्किप करके देख लेते हैं और उसके बाद में जो कुछ वीडियो में बताया जा चुका है आप लोग वही क्वेश्चन फिर से पूछ लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो अच्छे से देखिएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके बाद में अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर स्कॉलरशिप डीएड स्पेशल एजुकेशन में मिलती है या नहीं मिलती है, तो दोस्तों स्कॉलरशिप जो डीएड स्पेशल एजुकेशन की है वो आती है और यह स्कॉलरशिप दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार देती है। कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब पहले मैं बात कर लूं कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी होंगे। आपका आय प्रमाण पत्र, जो कि इनकम सर्टिफिकेट इसको हम बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र। दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र और तीसरा आपका निवास प्रमाण पत्र। ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बाकी तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे हैं, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो बनवा लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है, फॉर्म कहाँ भरा जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये आपका क्वेश्चन और ये आपका क्वेश्चन। इसके पहले फॉर्म कहाँ भरा जाएगा। दोस्तों आपका जो ये स्कॉलरशिप है ये राज्य सरकार देती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट देती है। चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आप दिल्ली से हो, किसी भी राज्य से हो, आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आपके राज्य का जो भी स्कॉलरशिप पोर्टल होगा, जहाँ पर आपने अपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया होगा, जहाँ पर ही आपने अपने 10th या 12th के लिए अप्लाई किया होगा, जो भी आपके राज्य का स्कॉलरशिप पोर्टल है, उस स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्रत्येक राज्य का, क्योंकि स्कॉलरशिप पोर्टल अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश का स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि छात्रवृत्ति का जो पोर्टल है वो अलग है, वेबसाइट जो है वो अलग है। राजस्थान की जो वेबसाइट है छात्रवृत्ति की स्कॉलरशिप की वो अलग है। दिल्ली की जो वेबसाइट है वो अलग है। और उस पर डिप्लोमा के लिए क्या लास्ट डेट चल रही है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। आप लोग एडमिशन कराने के बाद में ये ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि लास्ट डेट क्या है, क्योंकि अभी से आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते स्कॉलरशिप का जब तक आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। और एडमिशन के लिए अभी आपको लगभग में 1 से 1.5 महीने का वेट करना पड़ेगा। 2 महीने का वेट लगभग में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने के बाद में रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के बाद में आपको इस कॉलेजेस अलॉट होंगे, तो दोस्तों वहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा लगभग 2 महीने का। तब तक लास्ट डेट चल रही है या नहीं चल रही है, आपको ये आपकी स्कॉलरशिप
जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप पोर्टल है वहाँ पर जा कर के आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, क्या आप दूसरे राज्य में एडमिशन कराएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप हैं दिल्ली के, आपके पास जो भी निवास प्रमाण पत्र है वो दिल्ली का है, आय प्रमाण पत्र दिल्ली का है, आप दिल्ली में रहते हैं, आप निवासी कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं, और आपने अपना एडमिशन कराया मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में। अगर आपने अपने स्टेट को छोड़ा, अपने स्टेट को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मान लीजिए अगर आप राजस्थान के हैं, आपने दिल्ली में एडमिशन लिया या यूपी में एडमिशन लिया या आपने झारखंड में एडमिशन लिया, आपने कहीं पर भी एडमिशन लिया अपने राज्य को छोड़ करके डीएड स्पेशल एजुकेशन में, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। ये आपके लिए, क्योंकि आपका जो राज्य अगर आपसे छूटता है, अगर आप दूसरे राज्य में अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। आप राजस्थान के हैं, आप किसी भी दूसरे स्टेट में एडमिशन लीजिए, चाहे वो आपका यूपी हो, एमपी हो, दिल्ली हो, कोई भी इंडिया का दूसरा स्टेट हो, तो दोस्तों वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। अगर आप अपने ही राज्य में एडमिशन लेते हैं तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरी बात यह है कि किन कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब कॉलेज आपको आरसीआई, जब आप लिस्ट उठा करके देखेंगे आरसीआई की लिस्ट में, तो आरसीआई के द्वारा अप्रूव्ड कॉलेजेस की जो लिस्ट है उसमें सभी कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। और आप अगर उन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो किसी भी प्रकार का आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। जिन कॉलेजेस आपको, जो कॉलेज आरसीआई की लिस्ट में मिलेंगे उनमें। दूसरी बात यह है, प्रत्येक कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलने वाली। जो कॉलेज समाज कल्याण के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि आप अगर फॉर्म भरने जाएंगे तो स्कॉलरशिप फॉर्म में आपके कॉलेज का नाम मांगेगा, और समाज कल्याण में अगर वो कॉलेज रजिस्टर्ड होगा तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर समाज कल्याण विभाग में वो कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपको आपके वेबसाइट पर जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपका कॉलेज नहीं मिलेगा। और उसके बाद में, क्योंकि कॉलेज के थ्रू ही जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से निकलते हैं ऑनलाइन, उसके बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो वो कॉलेज के थ्रू ही जाते हैं। तो दोस्तों अगर समाज कल्याण विभाग में रजिस्टर्ड कॉलेज नहीं है तो दोस्तों आप लोगों को जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। एडमिशन लेने से पहले या फॉर्म भरने से पहले अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग फॉर्म भरेंगे उसके पहले ही इस चीज़ को बिल्कुल डिसाइड कर लीजिएगा कि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको किस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए आप अपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।